अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल दी एलपीके लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। एंजाइम की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के बेसिस पर एंजाइम की क्लासिफिकेशन कैसी है, तो एंजाइम का कौन से टाइप्स हैं, तो वो डिस्कस करने हैं। सो उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर का हिस्सा नहीं बनने तो बन जाए, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें, बन जाएंगे एलपी के लेक्चरर का हिस्सा। और बेल आइकन के भी बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं पहले नंबर पर टाइप से एंजाइम की, वो ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज, जहां पर एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब यहां पर हमने डिस्कस करना है कि ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज है वो बेसिकली किसके काम आता है? तो ऑक्सीडोरिडक्टेज बेसिकली हमने कहे कि ये ऐसा एंजाइम है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं। तो ऑक्सीडोरिडक्टेज ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाए और रिडक्शन करवाए। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, जब रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज। मीन्स अब यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा होता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? गेन। तो यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाएं और रिडक्शन करवाएं, यहां हम कहें एक अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा एंजाइम जो रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है। जो रिडॉक्स रिएक्शन करवाए वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम होता है। नंबर 2, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज किसे कहते हैं? जिसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। मीन्स एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक फंक्शनल ग्रुप को हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज करें ए ने किसके साथ फंक्शन, ए किसके साथ है? बी के साथ। अब इसको हमने क्या करेंगे, जो कि ए होगा वो हम क्या करेंगे, इसके साथ ए के साथ हम क्या करेंगे, सी को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ए के साथ कौन सा था? पहले बी था। अब यहाँ पर ए के साथ क्या हो गया? सी, और सी के साथ क्या चला गया? बी। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है? एक फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ये हमने फॉर एग्जांपल लिया, सपोज किया है। इसी तरीके से क्या होते हैं? रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम ये ट्रांसफरेशन में सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि वो अपना केमिकल रिएक्शन, फोटोलाइसिस, ये सारी चीजें कैसे रिएक्शन परफॉर्म कर रही है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये कैसे चीजें हो रही है। तो ये हुआ ट्रांसफरेज। नंबर 3, हाइड्रोलाइज। ये भी किस्म का क्या? हाइड्रोलाइज एंजाइम है जो लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल में। जब ये लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है तो विद द हेल्प ऑफ H2O। किसकी हेल्प से? H2OC। अब यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? अमीनो एसिड के अंदर। मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए स्मॉल मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ H2O, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइज। तो ऐसा एंजाइम जो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट तो कर रहा है, जब वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है तो विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की मौजूदगी में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइज। दूसरा होता है लाइएस। लाइएस लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं लेकिन विदाउट H2O, पानी के बगैर, दैट इज कॉल्ड, वो एंजाइम कौन सा है? लाइएस। लाइएस ऐसा एंजाइम जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, अब यही प्रोटीन्स कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड के अंदर, तो वो वाटर की मौजूदगी में, यही क्या होगा? विदाउट वाटर के जरिए भी हो सकता है। तो दैट मीन्स वहां पर एंजाइम कौन सा वर्क करेगा? लाइएस। और यहां पर वर्क करेगा हाइड्रोलाइज। दूसरा होता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ब्रिंग द इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर चेंज लाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या आते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर क्या आता है? चेंजिंग आती है। जब इंट्रामॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं तो वो कौन लाता है? आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज जिसके अंदर हम कहते हैं ना, जिसका फार्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म किससे कहते हैं? जिसके अंदर फार्मूला सेम, फार्मूला क्या होता है? सेम। फार्मूला सेम होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट। तो जिसके अंदर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर
सपोज करें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो थोड़ा बहुत ब्रिंग क्या आया हुआ है, इंट्रामोलिकुलर चेंज आया हुआ है। तो वहां पर जो एंजाइम वर्क किया वो कौन सा एंजाइम ने वर्क किया है, आइसोमरेज ने वर्क किया है। दूसरा है लाइगेज। लाइगेज क्या करवाता है, वो मॉलिक्यूल्स जो कंडेंसेशन करवाते हैं, जो कंडेंसेशन, वो एंजाइम जो कंडेंसेशन करवाए उसे हम कहते हैं लाइगेज। जैसे कि कैसे, जैसे सपोज करते हैं कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक बड़ा बड़ा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ये होता है कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन करवाते हैं वो एंजाइम कौन सा होता है, लाइगेज। इट वाज all about the classification of enzyme on the basis of reaction. If you have any question then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.